जिसे तुम अपना भाई समझते हो, ये तुम्हारा भाई नहीं है, ये तुम्हारा भाई नहीं है, ये रावण तुम्हारा भाई नहीं है। तुम संबंध को कैसे देख रहे हो? मानहु सब ही राम के नाते। संबंध भगवान से, राम से जोड़ करके देखो। मैं तुम्हारा भाई हूं और जिसे तुम अपना भाई मानते हो वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो मोह है, तुम्हारा भाई नहीं है। त्याग दो इस मोह रूपी रावण को। जाओ, मैं खड़ा रहूंगा तुम्हारा स्वागत करने के लिए। जाओ भगवान की शरण में। देखिए, जब संत हमारे जीवन में आते हैं तो भगवान का स्वभाव और भगवान का प्रभाव हमें बताते हैं। रावण क्या है? मोह 10 मौली। हनुमान जी भगवान राम के स्वभाव और प्रभाव दोनों को दिखलाया है। विभीषण जी देखो, मैं इस पूरी लंका को जलाते हुए दिखाऊंगा, रावण कुछ नहीं कर पाएगा। ये प्रभाव है राम जी का। और ऐसे ही हनुमान जी ने रचना करी, विभीषण को लात मार दी। और रावण ने जब विभीषण को लात मारी तो रावण का स्वभाव विभीषण जी के सामने प्रकट हो गया। तो हनुमान जी ने यही किया कि भगवान का स्वभाव और प्रभाव कितना सुंदर है ये दिखाया है, और रावण का स्वभाव और प्रभाव कितना खराब है ये भी दिखलाया है। जीव जब ये जान गया तो रावण के प्रति जो मोह था वो समाप्त हो गया। हनुमान जी कहते, भैया अभी तक तुम भी अधूरे और मैं भी अधूरा। बोले कैसे? हनुमान जी ने कहा, मेरे पास पिताजी हैं लेकिन माताजी नहीं है। तुम्हारे पास माताजी हैं लेकिन पिताजी नहीं है। तो मैं तुम्हें पिता का पता बताता हूं और तुम मुझे माता का पता बताओ। सारी युक्ति विभीषण ने हनुमान जी को सुनाई। हनुमान जी महाराज से मिलने के लिए निमंत्रण दिया, सीता माता के लिए प्रस्थान किया। हनुमान जी महाराज सीता माता के पास में आए, अशोक वृक्ष के ऊपर छोटा सा रूप बनाया और बैठ गए। उसी समय रावण आया, अपनी नारियों स्त्रियों को लेकर के सीता को समझाया और सीता जी नहीं मानी तो चंद्रहास तलवार को निकाली। रावण ने, सीता माता कहती हैं तू मुझे चंद्रहास का भय दिखा रहा है। तिनके की ओट लेकर के कहती हैं, त्रिनधारी ओट कहत बैदेही। तिनके की ओट लेकर के, सुमेरी अवध पति परम स्नेही। कहने लगी रावण। देखो, रावण ने यहां पर साम, दाम, भय, भेद चारों नीतियों का प्रयोग किया। सीता माता ने तिनके की कोट लेकर के चारों को उत्तर दिया। रावण, तुम मुझे जिस लंका का प्रलोभन दे रहे हो वो लंका मेरे लिए तिनके की जैसे तुच्छ है, ये दाम नीति का उत्तर है। रावण ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं 1 महीने में नहीं मानी तो चंद्रहास तलवार से मैं तुमको समाप्त कर दूंगा। तो सीता माता तिनका उठा करके उस प्रश्न का जवाब देती हैं, रावण तुम किसको डराते हो? मुझे डरा रहे हो? मैं उस ससुर की बहू हूं जिसने विरह में अपने शरीर को तिनके के समान त्याग दिया, और तुम मुझे चंद्रहास का भय दिखा रहे हो? हम तो तिनके के समान भगवान की विरह में प्राण त्यागने वाले, और तुम मृत्यु का भय दिखाते हो। रावण ने भेद डाला था, साम धाम भय भेद। सीता, जिस राम के लिए तुम सारे धर्मों का पालन कर रही हो, अरे उस राम ने दूसरा विवाह कर लिया होगा। भेद डाल रहा है रावण। और सीता माता तिनका उठा करके उसके उस प्रश्न का उत्तर दे रही है। रावण, व्यक्ति जब किसी तिनके की बाह को पकड़ता है तो डूबता हुआ व्यक्ति जब तिनके का आश्रय लेता है तो 2 स्थितियां आती हैं।
या तो तिनके का आश्रय लेने वाला व्यक्ति बच जाता है और या तो तिनके का आश्रय लेने वाला व्यक्ति उस तिनके के साथ में डूबता है। ये तिनका भी कभी डूबने वाले का साथ नहीं छोड़ता। ये तिनका भी बाप करने की लज्जा इतना निर्वाहन करता है, या तो डूबने वाले के साथ डूब जाता है और या तो डूबने वाले को बचा लेता है। तो जब ये तिनका बाह पकड़ने की इतनी लज्जा निभा रहा है, तो जिसने भगवान की बाह पकड़ ली है, भला उसमें कौन फूट डाल सकता है। महाराज, इसने परमात्मा की बाह पकड़ ली है और उसमें तुम भेद डालने का प्रयास कर रहे हो। सीता जी ने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, रावण व्याकुल हो गया, समझा बुझा के भय दिखा करके चला गया। अब सीता माता व्याकुल होकर के बैठी, आकाश की ओर देख रही हैं, अशोक की ओर देख रही हैं, कोई मुझे अग्नि होकर के बैठी है, आकाश की ओर देख रही हैं, कोई मुझे अग्नि में दे दो, मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूं। और उसी समय हनुमान जी महाराज वो मुद्रिका नीचे की ओर गिराते हैं। जब सीता ने हाथ ऊपर किया हुआ है, हनुमान जी समझा रहे हैं, देखिए भगवान की मुद्रिका, उसमें राम राम लिखा हुआ है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए जब सीता माता ने हाथ ऊपर किया, अशोक से कह रही हैं, हे अशोक, तू ही मुझे अंगार दे दे, मैं अपने इस जीवन को समाप्त कर लूं। तब हनुमान जी ने वो राम नाम रूपी मुद्रिका सीता माता के हाथ में गिरा दी। मनो संकेत किया कि मां जीवन भर श्री राम से याचना करने वाली, आज मेरी मां इस अशोक वृक्ष से याचना कर रही है, आपका सारा मनोरथ पूर्ण होगा, क्योंकि राम नाम की मुद्रिका है और आपके लिए लेकर के मैं आया हूं। राम नाम की मुद्रिका सीता माता के हाथ में सीता जी देख रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। हनुमान जी महाराज राम कथा का वर्णन कर रहे हैं, पूरी राम कहानी हनुमान जी महाराज ने सीता जी को अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे राम कथा सुना रहे हैं। आइए हम भी बड़े भाव के साथ में इस राम कथा को प्रेम से श्रवण करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।